हेलो डियर स्टूडेंट। हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर जो हमने जीरो टू हाई लेवल स्टार्ट किया था, इसके अंदर हमने देखा कि 10th क्लास के अंदर हमने 5 क्लासेस लिए, 5 लेक्चर लिए हैं, 5 वीडियो है। और 11th क्लास सीक्वेंस और सीरीज के अंदर लगभग 11 क्लासेस यानी लेक्चर और वीडियो है। ये 15 क्लास के बाद हमने स्टार्ट किया पार्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर एसएससी एंड जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो इससे पहले हमने दिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 3A, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ एनडीए है। एनडीए के पिछले आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होगा एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी, एसएसआर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि जीरो टू हाई लेवल के अंदर हमारी कोशिश ये थी कि कोई भी बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर देता है तो उसके सारे पॉइंट्स अगर क्लियर होंगे तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग हमारी सारी क्लासेस सीक्वेंस सीरीज होने के बाद हमने क्वेश्चन दिखाया आपको कि एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो पॉइंट हमने करवाए, जो क्वेश्चन हमने करवाए उससे हट के एक भी क्वेश्चन अगर एनडीए, नेवी सर या किसी भी एग्जाम्स में पूछा जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका काम है कि हमारे सारे जो वीडियोस हैं क्लास उसके ऊपर देखो, फिर इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को देखने से ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमने पहले ही बताया किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, फाइट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। इसीलिए हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं यानी वीडियो बना रहे हैं, क्लास आपको दे रहे हैं, लेवल टू लेवल दे रहे हैं। अभी हमने इससे पहले जो स्टार्ट किया है दिल्ली पुलिस सीरीज, दिल्ली पुलिस के अंदर अभी 3 लेक्चर हमने लिए, 3 क्लास से लिए, 3 वीडियो दिया। जीरो टू में दिल्ली पुलिस के अंदर उसमें से हटके कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह से सीक्वेंस एंड सीरीज जो हमने सिलेक्ट किया है कि सीक्वेंस एंड सीरीज जो भी बच्चा जेई मेंस एग्जाम देना चाहता है, एनडीए एग्जाम देना चाहता है, नेवी एसएसआर की एग्जाम देना चाहता है, तो इसका सिलेबस होता है 11th क्लास की मैथ। 11th 12th की मैथ आती है, सीक्वेंस और सीरीज आपको 11th क्लास में पढ़ना है। और इसका जो बेसिक पॉइंट 10th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो हमने आपको 10th क्लास की बनाई है, जिसके अंदर हमने 4 वीडियोस दिए हैं और 11th क्लास की लगभग 10 से 11 वीडियो। इनको पढ़ने के बाद अब आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, स्पेशली एनडीए, नेवी, एसएसआर के अंदर, उसको आप इजीली बना सकते हो जो आपको ये क्वेश्चन दिखाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हम बिल्कुल ओरिजिनल उन्हीं क्वेश्चन को लिए हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए एनडीए के अंदर। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो हमने मन से इसको बनाया है। पहले जो हमने वीडियोस बनाए उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने मन से एग्जाम्पल दिए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, पर अब ये सारे क्वेश्चन ओरिजिनल है जो आए हुए। चलो पहला क्वेश्चन आप देखो, कह रहा इन एन इनफाइनाइट जीपी हैज द फर्स्ट टर्म x एंड द सम इज 5, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये एनडीए 2018 सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक जीपी है जिसके इनफाइनाइट टर्म, फर्स्ट टर्म आपको x दिया गया है और उसका सम 5 है। तो हमने जीपी के अंदर आपको सिखाया था कि अगर जीपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म जाता है तो आपका फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी। क्या होता है? a अपॉन में 1 माइनस आर। ए आपका फर्स्ट टर्म है, आर आपका कॉमन रेशियो है। हमने पहले बता चुके हैं कि जीपी का मतलब है ऐसा सीरीज जिस सीरीज के अंदर सेकेंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकेंड, फोर्थ अपॉन थर्ड का रेशियो सेम होता है। तो अगर जीपी आपका इनफाइनाइट टर्म तक जाता है तो इसका सम होता है एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ ए फर्स्ट टर्म है और आर आपका कॉमन रेशियो है और आर लेस देन, मैग्नीट्यूड ऑफ आर लेस देन 1 है। तो हमने ये फॉर यहाँ दिया गया ए एक्स दिया गया है, एस इन्फिनिटी 5 है। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो आपने लिख दिया 5 इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस आर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 माइनस आर हो जाएगा एक्स अपॉन 5 और आर हो गया आपका 1 माइनस एक्स बाई 5। तो अगर आप इसको देखेंगे कि ये मोड ऑफ आर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो अगर आप देखोगे कि आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी या आर माइनस आर लेस देन 1 होगा, तो आर ग्रेटर देन माइनस 1 और माइनस 1 लेस देन, यानी इससे जो इनइक्वालिटी निकलेगी कि -1 लेस देन आर लेस देन 1।
तो -1 को 1 लिख दिया, r की वैल्यू है 1 माइनस x/5 लेस देन 1 आ गया। अब आप देखोगे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के तरीके होते हैं कि जैसे -1 है, r है और ये वैल्यू है, इस 1 को आपको एलिमिनेट करना है, तो ये 1 पॉजिटिव है तो सब में -1 कर दो, तो -1 लेस देन 1 -1 लेस देन 1 -1, ये आ जाएगा -2, ये आ गया लेस देन -5। अब आपको एलिमिनेट करना है किसको, इस 5 को, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, -10 लेस देन -6 लेस देन 0 आ गया। अब आप देखोगे कि -10 लेस देन -6 लेस देन 0 है, अगर हम माइनस से इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट लाने के लिए तो निशान चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो आपको मिलेगा 0 लेस देन x लेस देन 10। ऐसा ऑप्शन किसमें दिया गया है, सी ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पूछा गया है एनडीए, एनएडी लिखा गया है, ये एनडीए, एनडीए 2018 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है द सम ऑफ द सीरीज 3 - 1 + 1/3 - 1/1 डैडस इज इक्वल टू, किसके बराबर है। ये भी आप देखेंगे कि एक तरह का सीरीज जा रहा है, और ये सीरीज भी क्या है, जीपी के अंदर, क्योंकि -1 सेकेंड टर्म में ये -1/3, ये 1/3 माइनस नीचे आएगा -1 माइनस का 1/, ये 1/9 डिवाइड करोगे 1/3 से तो 3 आ जाएगा -1/3, तो इसका मतलब ये जीपी है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी ही फाइंड करना। देखो दोनों क्वेश्चन जो है सेम तरीके का पूछा गया है, ए आपका 3 है, r -1/3 है, और एस इन्फिनिटी पूछा गया। डायरेक्ट आप जो बच्चा वो क्वेश्चन बनाएगा उसके लिए भी बन जाएगा। एस इन्फिनिटी क्या है, a/1 माइनस आर, ए आपका 3 है, 1 माइनस r -1/3 है, तो 1 + 1/3, तो 3 आप इसको ऐड करोगे, एलसीएम 3 आएगा, 3 × 1 + 1 4/3, 3 डिवाइड 4/3 है, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में लाओगे तो रिवर्स होता है, तो 3 × 2 में आ जाएगा 3/4, 9/4 आपका आंसर बिल्कुल राइट है, सी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है, जो एनडीए, यहाँ भी एडीए लिख दिया है, एनडीए 2018 सेकेंड में ये क्वेश्चन पूछा गया, एनडीए 2018 सेकेंड में पूछा गया है। कह रहा लेट टी आर बी द आइटम्स ऑफ एपी for R1, 2, 3, E for some distinct positive integers m and n. We have tm यानी mth term of the series 1/n है और nth term 1/m है। तो कह रहा फाइंड करो टीएम। ऐसा क्वेश्चन भी हम, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो हमने नहीं कराया, ये क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं। टीएम 1/n है, तो एन टर्म का फॉर्मूला ये एपी का है। एपी में हम बता चुके हैं आपको, 10th क्लास में एपी आपने सीखा है। टीएम के अंदर हमने बताया था एन टर्म एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो टीएम हो जाएगा ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी 1/n। टीएन आपका 1/m है, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 1/m। सेकेंड में से फर्स्ट को लेस कर दो, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट, तो a प्लस एन माइनस 1 डी माइनस में a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी 1/m माइनस 1/n। तो a से a तो आपका माइनस है और ये कैंसिल हो जाएगा, d कॉमन ले लो, n माइनस 1 है, माइनस में m जाएगा, प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा, n माइनस m आ गया, तो d की वैल्यू होगी n माइनस m अपॉन में m n इंटू n माइनस m। n माइनस एम से n माइनस एम कैंसिल हो जाएगा, 1/mn आएगा, d की वैल्यू आ गई 1/mn, तो d हमारा है 1/mn। तो अब आप देखोगे कि a की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1/mn, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1/mn, तो इक्वल टू 1/n। तो a निकालोगे 1/n, माइनस में आ जाएगा m माइनस n अपॉन mn, तो mn इसका एलसीएम हो जाएगा, m माइनस में आएगा m प्लस 1, m से m कैंसिल हो जाएगा, 1/mn। तो a और d पता चल गया। अब आप निकालोगे mth टर्म, तो tmn हो जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 1/mn है, प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn, तो mn mn एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस mn माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, mn अपॉन 1 1 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 1, जो सी ऑप्शन में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एनडीए 2018 सेकेंड में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। इफ द सेकेंड टर्म ऑफ जी इज 2 एंड द सम ऑफ इट्स फाइनाइट टर्म इज 8, फाइंड जी। यहाँ भी सेम क्वेश्चन जीपी का है। कह रहा है कि ये सारे क्वेश्चन आए हुए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हमने मन से बनाया है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। कह रहा है सेकेंड टर्म ऑफ जीपी 2 है और सम ऑफ इट्स फाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट टर्म 8 है।
तो जीपी बताइए। तो आप देखोगे A2 सेकेंड टर्म 2 दे रखा है, S इन्फिनिटी 8 है, S इन्फिनिटी का फॉर्मूला है A/1 माइनस आर, ये 8 हो जाएगा, A अपॉन में 1 माइनस आर इंटू आर बाई आर से हमने मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, ताकि ये ए आर हो जाएगा और ये आर का स्क्वायर, इससे फायदा ये होगा सेकेंड टर्म होता है ए आर, यानी फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड ए आर, थर्ड ए आर का स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म गिवन है इसलिए ए आर हमने कर दिया, ए आर की जगह 2 आ जाएगा आर माइनस आर का स्क्वायर। अब इसको क्रॉस कर दो, ये आ जाएगा 4r माइनस 4r का स्क्वायर प्लस 4r इक्वल टू 1, 4r का स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 0, इसको आप लिख सकते हो 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, 2r माइनस 1 0, तो r आ जाएगा आपका हाफ। इस r की वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट में, 8 हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस हाफ, a अपॉन में हाफ, ये हाफ चला जाएगा ऊपर 2a, तो a 2 से काट दो, 2 4 जेड, a की वैल्यू आ जाएगी 4, तो r और a निकल गया, फर्स्ट टर्म a1 a4 आ गया, a2 ar 4 इंटू हाफ 2 आ जाएगा, aq ar का स्क्वायर 4 इंटू हाफ 1 आ जाएगा, a4 आ गया ar का क्यूब 4 इंटू में हाफ हाफ 3 बार लिख दो, कट जाएगा 4, हाफ आ गया, यानी जीपी आ जाएगा 4 2 1 एंड हाफ एंड सो ऑन, यही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2018 एनडीए के अंदर, ए बी सी आर इन एपी जी और जीपी और एचपी, कह रहा है ए बी सी एपी में है या जीपी में है या एचपी में है, तो बताइए ए माइनस बी बाय सी की वैल्यू, यानी अगर ये एपी है तो इसकी वैल्यू क्या है, अगर ये जीपी है तो इसकी वैल्यू क्या है, अगर ये एचपी है तो इसकी वैल्यू क्या है। तो आप जान चुके हैं कि अगर ए बी सी एपी में होता है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकेंड इक्वल होता है, तो आप इसको a माइनस बी माइनस सी लिख सकते हैं, तो a माइनस बी बटे बी माइनस सी 1, तो पहला जवाब 1 आ गया। ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर ए सी होता है, यानी सेकेंड बाई फर्स्ट, थर्ड बाई सेकेंड, आप इसको रिवर्स करके लिख सकते हो a बाई बी बाई सी, तो a माइनस बी और b माइनस सी अगर कोई दो रेशियो इक्वल है तो दोनों के डिनोमिनेटर का डिफरेंस और दोनों के न्यूमरेटर का डिफरेंस सेम होता है, तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस, यानी इसकी वैल्यू आ गई a माइनस बी माइनस सी, a बाई बी भी हो सकता है और b बाई सी भी हो सकता है अगर ये जीपी में है। इसी तरह से अगर एचपी में है तो आपने सीखा है कि मिडिल टर्म ऑफ एचपी 2b b बराबर क्या होता है 2ac अपॉन a प्लस सी, इसको क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा ए बी प्लस बी सी 2ac, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ए कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो आ जाएगा a इंटू में b माइनस सी इंटू में a माइनस बी, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी a बाई सी, तो तीनों वैल्यू आ गई आपकी 1 हो सकता है, a बाई बी हो सकता है और a बाई सी हो सकता है, यानी आपका राइट आंसर सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एनडीए 2018 के अंदर, इफ साइन बीटा इज द हार्मोनिक मीन ऑफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा एंड साइन थीटा इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, देन व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो यही क्वेश्चन, पहले वाला भी कंसेप्ट था, सेम कंसेप्ट है, तो आप देखोगे पहले में √2 साइन अल्फा प्लस पाई बाई 4 इंटू साइन बीटा, √2 को छोड़ दो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी इंटू साइन बीटा, √2 छोड़ दिया, साइन अल्फा कॉस पाई पर 1 बाई √2 होता है, साइन अल्फा बाई √2 कॉस अल्फा बाई √2, साइन बीटा की वैल्यू पुट करो, साइन बीटा क्या कह रहा है, ये साइन बीटा हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, किसका, साइन अल्फा कॉस 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, नीचे जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, अब इसको सॉल्व करोगे √2 आ गया, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई √2 इंटू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये कट जाएगा, √2 कट जाएगा, आपको मिलेगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा जिसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2 अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कॉस अल्फा माइनस पाई बाई 4, तो ये था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस अल्फा बाई √2 साइन अल्फा बाई √2, ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई √2, तो साइन थीटा हमें बोला है कि ये क्या है, ए अर्थमेटिक मीन है, तो साइन थीटा होगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा 2 साइन थीटा, इसकी वैल्यू ए में पुट कर दो, तो कॉस अल्फा माइनस पाई बाई 4 कॉस अल्फा प्लस साइन पर √2, यह आ जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन √2, तो 2 साइन थीटा √2 है, तो 2 और √2 को कैंसिल करोगे, 2 का मतलब है √2 का स्क्वायर, √2 कट जाएगा, √2 साइन थीटा, सी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर है 7, ये क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए 2018 के अंदर, if xi greater than 0 and yi greater than 0 where I 1 2 3 are the value of two variable x and y, then with
ज्योमेट्रिक मीन पी एंड क्यू, देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई। ये ट्रिकी अप्रोच क्वेश्चन है, इसको रट लेना है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई क्या होगा, पी अपॉन में क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एनडीए 2018-1 के अंदर। If ratio of arithmetic mean and geometric mean of two positive in number a and b is 5:3, then a ratio b क्या है? आप जानते हैं अर्थमेटिक ऑफ ए बी होता है a प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन है रूट ए बी, ये 5/3 है। तो a प्लस बी बाई टू रूट ए बी 5/3 हो जाएगा। बाय सी एंड डी लगाओ, a प्लस बी टू रूट ए बी, a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी, 5+3 5-3। इसको लिख सकते हो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, 8/2 यानी 4 आ गया। अब आप देखोगे दोबारा से इसमें लगाओ, रूट ये आ गया, सी एन डी लगाओ, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी। तो ऊपर रूट बी कैंसिल, नीचे रूट ए कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 रूट ए बाई टू रूट बी, 3/1, 2 कट जाएगा, रूट ए बाई रूट बी 3/1। इसका स्क्वायर करोगे ए बाई बी आ जाएगा 9/1, आपका आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 9th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2018-1 के अंदर। इफ एक्स दे रखा है आपका कितना 1 माइनस वाई, वाई का स्क्वायर माइनस वाई का क्यू अप टू इनफिनाइट टर्म, वेयर मॉड ऑफ वाई लेस देन 1 है। आपने देखा ये सीरीज भी जीपी में जा रहा है, सेकेंड बाई फर्स्ट माइनस वाई, सेकेंड बाई थर्ड फर्स्ट, सेकेंड बाई फर्स्ट माइनस वाई, थर्ड बाई सेकेंड माइनस वाई, फोर्थ बाई थर्ड माइनस वाई। तो फर्स्ट टर्म इसका हो गया 1, सेकेंड टर्म हो गया माइनस वाई। तो x बराबर होता है a अपॉन 1 माइनस r, यानी सम ऑफ इनफिनाइट टर्म a अपॉन 1 माइनस, a आपका 1 है, 1 माइनस में माइनस का y, 1/1 प्लस y, तो x इक्वल टू 1/1 प्लस y आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 10th क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है एनडीए 2018-1 के अंदर। कह रहा है थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3 एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म। कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को एनडीए 2018 में पूछा ही गया है, इसके बाद कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपको बता रखा हमने A3 हो गया थर्ड, A3 सब फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, an इक्वल टू होता है ए आर की पावर n-1। A3 आपका 3 है, ए आर का स्क्वायर 3 हो जाएगा। और कह रहा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, पहला ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर का स्क्वायर, चौथा ए आर का क्यूब, पांच ए आर का 5। तो ये 5 टर्म्स का प्रोडक्ट है, ये हो जाएगा ए 5 बार है, ए की पावर 5 आ गई, आर पावर ऐड करोगे 1 और 2 3 3 6 4 10 10 आ गया। ए आर के स्क्वायर का 5 लिखते, ए आर का स्क्वायर तो आपको 3 है, 3 की पावर 5, कई बार ऑप्शन यही रहता है 3 की 5, कई बार इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 पर, 243 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ये 2018 में पूछा गया एनडीए के अंदर, ये क्वेश्चन है x3/2 z are in AP, x3z are in GP, then which of the following will be in AP। तो आप जानते हैं x3/2 z AP में अगर है तो मिडिल टर्म 3/2 ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म सम ऑफ एन टर्म के बराबर होता है, 2 × 3/2 x प्लस जेड, तो 3 हो जाएगा x प्लस जेड। इसी तरह से x3z अगर जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर एंड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो 9 हो जाएगा xz। हार्मोनिक मीन आप जानते हो 2ab बाई a प्लस बी, आप देखोगे ऑप्शन से ए आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करके देखेंगे आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या कह रहा है, ये एनडीए 2017 सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएन दे रखा आपको, फिर एसएन डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एबी, देन कॉमन डिफरेंस। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, चेंज कर करके पूछा गया कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का तरीका यही है। एसएन दे रखा है, S1 मतलब A1 हो गया, P प्लस Q, N की जगह 1 पुट करो, ये P हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, P आ गया। S2 का मतलब है A1 प्लस A2, वैल्यू पुट करो 2p आ जाएगा, 2 × 1 × 2p प्लस क्यू। A2 का मतलब है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2p प्लस क्यू माइनस p आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया p प्लस क्यू। डी हो जाएगा A2 माइनस A1, p प्लस क्यू माइनस p इक्वल टू क्यू। 13 क्वेश्चन भी पूछा गया है एनडीए के अंदर, 6 का हाफ, 6 का 1/4, 6 का 1 दिस इन्फिनिटी। तो आप देखोगे मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो 6 की पावर हो जाएगी हाफ 1/4 इंटू इन्फिनिटी। ये इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी आ गया, 6 की पावर a अपॉन 1 माइनस आर, तो 6 की पावर हो जाएगा हाफ अपॉन हाफ, 6 का 1 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर है 14, y बराबर ये दिया हुआ है, ये भी देखोगे कि जीपी में आ गया,
तो आप देखोगे जीपी यानी वाई सम ऑफ नाइट टर्म होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए आपका एक्स है, आर भी एक्स है, एक्स अपॉन 1 माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका वाई माइनस एक्स वाई एक्स, तो वाई आ जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई, एक्स कॉमन लोगे 1 प्लस वाई तो एक्स आ जाएगा वाई अपॉन 1 प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे कि ये दे रखा है, बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, ए और बी पूछा है, बस ये फॉर्मूला याद रखो 1 इंटू 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 का क्यूब देश, ये फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1 3 का n प्लस 1 प्लस 3/4। तो ए बोला कंपेयर करोगे 3 का ए यानी n प्लस 1 ए आ जाएगा और प्लस बी तो बी आ जाएगा 3, आपका आंसर आ गया डी। तो आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चन अभी हमने किए 15 क्वेश्चन एनडीए के अंदर आया है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने करवाया आपको सीक्वेंशियल सीरीज के अंदर और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर इससे हट के एक भी क्वेश्चन आ जाए। तो ये आपका था सीरीज जो चल रहा है हमारा थर्ड ए जो एनडीए की प्रीवियस क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 50 टू 60 क्वेश्चन देंगे। 15 क्वेश्चन था एक में, तो समझिए कि 4-5 वीडियो इसकी बनाएंगे। आप इसको लगातार देखते रहें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको आप कमेंट कीजिए, बेस्ट लगता है तो शेयर कीजिए।